ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मोटिवेशन पे। अगर आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को या किसी भी गोल को पाना चाहते हैं और आप उस लक्ष्य को पाने के प्रोसेस में हैं या उस सफ़र पे आप चल पड़े हैं, तो दोस्तों इस सफ़र में क्या होता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा आप प्रेरित हो जाते हो। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा आ जाती है। आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया या किसी को देख लिया, किसी सफल होते व्यक्ति को, तो आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर जाते हो और आपको लगता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जितना भी मेहनत करना पड़ेगा हम कर ले जाएंगे। सब कुछ होता है दोस्तों, लेकिन कई बार आपको बहुत निराशा भी होती है। और दोस्तों, जब निराशा होती है तब हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, अगर आप स्पेशली जब कंपटीशन लाइन में होते हो, आप कंपटीशन में होते हो, किसी नौकरी के लिए आप संघर्ष कर रहे होते हो, तब ये बहुत ज़्यादा होता है। आप 2-4 दिन तो खूब मोटिवेट रहोगे, लेकिन जैसे 2-4 दिन बीतता है तो फिर लगता है अरे यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या करें, कैसे करें कि हो जाए। बहुत से क्वेश्चन आपके मन में, दिमाग में चलने लगते हैं और कई बार निराशा भी होने लगती है कि पता नहीं इतना मेहनत कर रहे हैं, होगा भी कि नहीं होगा। तमाम सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, इस समय हमें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि इस कंपटीशन क्षेत्र में लड़के तो थे ही पहले, अब लड़कियां भी हैं, क्योंकि लड़कियों को भी लोग बराबर ही पढ़ा रहे हैं, लड़कों के बराबर। तो लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और पुरुष थे, और अब इस टाइम महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं कंपटीशन के क्षेत्र में। जैसे ये जो बीएड बीटीसी चला, जब से टीचिंग जॉब के लिए वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती भी हैं और टीचिंग लाइन के लिए महिलाएं काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत रहती हैं। एक्चुअली क्या होता है, लोग बीएड बीटीसी कर लेते हैं, इसके बाद अपना मान लो शादी भी हो गई, फैमिली भी हो गई, तो लोग सोचते हैं तैयारी कर लेंगे, हो जाएगा। और दोस्तों, होता भी है, लोग सफल भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और उसके लिए आपको सी-टेट, यूपी टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आपको सुपर टेट करना पड़ता है। और दोस्तों, ये सब प्रोसेस चलता रहता है और सब क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और आज वर्तमान समय में अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो दोस्तों, तो बहुत सी वैकेंसी ऐसी हो गई हैं कि आप डायरेक्ट ग्रेजुएट होकर फॉर्म, क्वालिफिकेशन उनकी ग्रेजुएट है, बट आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि सरकार ये नया सिस्टम ले आई है कि आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप उस जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आप उस फॉर्म को भर पाओगे। नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब फॉर्म भरने के लिए ही आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और ऐसे में निराशाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब निराशा होती है ना, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन के लिए चाहिए होता है कि हम मोटिवेट रहें और अपने इस सफ़र में, अपने इस लक्ष्य के सफ़र में हम निकले हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, आज हम उसी पर बात करेंगे कि कैसे हम मोटिवेटेड रहें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि अगर आपने कोई लक्ष्य अपना निर्धारित किया है, तो आप उसके प्रति अपना विश्वास कभी मत तोड़िए, आप अपना विश्वास कभी कम मत करिए, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। चुनौतियां तो होती ही होती हैं दोस्तों। आप ज़िंदगी के किसी भी लक्ष्य में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो आपको चुनौतियां मिलेंगी ही। ये लाइफ ही एक संघर्ष है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जो भी इस तरह से महिलाएं हैं या पुरुष हैं या लड़के हैं, लड़कियां हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जब उनको इस तरह से मतलब मोटिवेशन या प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है ना कि अगर आपने मान लो किसी को देख के प्रेरित हुए, कोई आपके आसपास सफल हो गया, तो हमें लगता है कि नहीं, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा बनेंगे। लेकिन आप 2-4, 6, 10 दिन, महीने भर रहते हो, इसके बाद आपका मोटिवेशन गायब हो जाता है। आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया या कुछ ऐसा देख लिया या किसी को कुछ सुन लिया, तो आप उस टाइम तो होते हो मोटिवेट, आपको लगेगा कि नहीं हम भी करेंगे, हम भी इतनी मेहनत करेंगे। 2-4 दिन रहते हो और 2-4 दिन के बाद फिर आपको वही लगने लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या करें, क्या ना करें। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि जिससे अगर आप इस तरह से डीमोटिवेट फील करते हो, तो आप अपने को कैसे प्रेरित कर सकते हो या मोटिवेट कर सकते हो दोस्तों। और
सबसे बड़ी बात, आप जब बाहरी चीज़ों पे निर्भर रहोगे प्रेरणा के लिए तो वो आपको थोड़ी देर के लिए मिलेंगी, लेकिन जब आप खुद के अंदर हर शक्ति हर क्षमता हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही है, पर हम हर चीज़ के लिए बाहर देखने लगते हैं। जब भी कोई समस्या होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम जनरली आसपास या बाहर देखने लगते हैं दोस्तों। तो उसी तरह से जो मोटिवेशन पावर है ना, ये भी आपके ही अंदर है। आपको दूसरा 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 4 दिन दे देगा, रोज़ रोज़ नहीं करेगा। और ये मोटिवेशन ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि आपको, जैसे आप खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, उसी तरह से आपको हर 2 दिन में नाश्ते की तरह मिलनी चाहिए और ज़रूरी भी होती है। और आप अपने लक्ष्य को पाने के सफ़र में आगे बढ़ते रहेंगे मोटिवेशन के साथ। और जब हम अंदर से मजबूत होते हैं, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, तो हम आसानी से मंजिल पा लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप डीमोटिवेट फील कर रहे हैं तो आप कैसे करें। कोई भी हो, कोई भी, आप किसी भी लक्ष्य के प्रति अपने समर्पित हैं या उसे पाना चाहते हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियां हों, और आप किसी भी फील्ड में हों, आप इसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। दोस्तों पहला तो होता है कि आप कोई मोटिवेशन डायलॉग्स पढ़ लें या मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लें। कई बार आपका अगर हल्का फुल्का डीमोटिवेशन होता है तो आपको इन चीज़ों से लौट आता है, आपको लगता है नहीं यार हम भी करेंगे। या कोई मूवी की ऐसी क्लिप्स होती हैं कि आप उनको देख लो तब भी आपको मोटिवेशन मिल जाता है। आजकल बहुत सारी ऐसी मोटिवेशन मूवी की क्लिप्स मिल जाएंगी छोटी छोटी, जो आपको मोटिवेट कर देती हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, पर ये भी एक तरह से वही हो गया कि हम दूसरी चीज़ों पे निर्भर हो गए। पर कई बार ये काम करता है। अगर आप हल्का फुल्का डीमोटिवेट फील कर रहे हो, थकान महसूस होने लगी है आपको रास्ते में चलते चलते, तो आपको मतलब इस अपने लक्ष्य के रास्ते में चलते चलते तो आप इसको कर सकते हो कि आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, मोटिवेशनल वीडियो क्लिप्स देख लो, या कुछ ऐसे मोटिवेशन कोट्स होते हैं आप उनको पढ़ लो, तो आपको मोटिवेशन मिलने लगता है। और दोस्तों अगर आपको इससे नहीं हो रहा, तो दोस्तों एक सबसे अच्छा तरीका होता है मोटिवेशन के लिए, लिखने का तरीका। आप लिख के खुद को मोटिवेट करो, दूसरे की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है या जो सोचा था उस टाइम अपना लक्ष्य निर्धारित करने से पहले, तो आप उसको आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, आप उसको अकेले में खुद से लिखो। जो भी है आपका नाम A to Z, आप उसको लेके कि ये लक्ष्य मैंने किन परिस्थितियों में सोचा था, क्या सोच के सोचा था, और मैं इसको कर सकता हूँ, मुझ में इसकी क्षमता है, और मुझे अपने रास्ते से भटकना नहीं है, मुझे अपनी मंजिल पे पहुँचना है। मतलब इस तरह से आपको अपने आप को ही मोटिवेट करना है, आपको दूसरे पे निर्भर नहीं रहना। आप लिखोगे, मतलब जो आपके दिल दिमाग में आता जाए, कहते हैं अपनी भावनाएं कई बार हम व्यक्त कर देते हैं तो हमें हल्कापन भी महसूस होने लगता है और हमें हमारी समस्याओं का समाधान भी मिलने लगता है। तो दोस्तों आप इसको लिखिए अपने नाम पे ही, जो भी आपका नाम है, आप पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, जो भी है, आप नाम लिख के अपना लिखो पेपर पे, कागज़ पे, कि नहीं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना, तुम्हें अपना लक्ष्य हासिल करना है। किसी भी कीमत पे आपने जो सोचा था आपने अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे और आप अच्छा कर रहे हो। और जब जो चीज़ आप अच्छी करो, अपने आप को, खुद को, अपनी ही तारीफ आप खुद करें, अपने आप को प्रशंसा का पात्र खुद बनाइए। आप दूसरे पे निर्भर नहीं रहिए कि दूसरा हमें कहे कि यार तुम बहुत पढ़ते हो सकता है वो आपको ऐसे ही पानी पे चढ़ा रहा हो, आप पढ़ते ना हो लेकिन आपको चढ़ा रहा हो। तो दोस्तों आपको पेपर और पेन लेके बैठना है, लिखना है। आप देखोगे कि जब आप लिखोगे, सब कुछ करोगे, जब आपके माइंड में भी प्रोसेसिंग, आपके विचार भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप हाथ से लिख भी रहे हो, आप सोच भी रहे हो, मतलब आपके पूरी बॉडी का कंसंट्रेशन आपके लिखने पे है, आप क्या लिख रहे हो उसको समझ भी रहे हो सब कुछ। तो आपको इससे भी आपका डिमोटिवेशन दूर होता है दोस्तों, और ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता है आप खुद को मोटिवेट करने के लिए। दोस्तों तीसरा तरीका होता है कि बहुत से लोग हैं इस तरह से करते हैं कि आप मान लो डिमोटिवेट फील कर रहे हो, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपका मन नहीं लग रहा, आप जाइए शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आप खुद को शीशे के सामने मोटिवेट करिए। उधर आपको आपकी परछाई दिखाई देगी, इधर आप खड़े हैं, और आप बोलिए कि नहीं, जो भी आपका नाम है A to Z आप लेके, आप अपना नाम लेके बोलिए कि मैं तो ये लक्ष्य लेके आगे बढ़ा था लेकिन मैं अपने लक्ष्य में कमज़ोर पड़ रहा हूँ। क्यों पड़ रहा हूँ? क्वेश्चन भी आप करिए, आंसर भी आप ही दीजिए
क्या मुझ में क्षमता नहीं है, या मैंने भावनाओं में बहकर डिसीजन ले लिया था, क्या मैं इसे नहीं कर सकता, मेरी इतनी क्षमता नहीं थी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या मैं करना नहीं चाहता, मैं अपना ही करियर में क्यों बर्बाद करना चाहता हूँ। इस तरह से आप अपने से ही क्वेश्चन करिए, अपने से ही जवाब दीजिए दोस्तों, आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा, आपका डिमोटिवेशन दूर हो जाएगा, आपकी मोटिवेशन वापस आ जाएगी। आपको प्रेरणा अपने अंदर ही लेनी है, अपने से ही लेनी है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना दोस्तों। ये आप जब भी डिमोटिवेट फील करोगे, आपको किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर सकते हो। और ये बहुत अच्छे तरीके होते हैं दोस्तों, आप इनको करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसा होता है। चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, आप खुद करके देखना। क्योंकि दोस्तों आप यही सोचोगे ना कि आपने मैडम 2 मिनट में बोल दिया, और जब आप तैयारी करो तो समझ में आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि मैंने तो 2 मिनट में बोल दिया, लेकिन करना आपको है। अगर आसान होता इतना तो हर कोई आज सफल होता। ये बात तो है ना कि अगर इतना आसान होता सब कुछ तो हर कोई सफल होता, हर कोई अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेता। इसका मतलब कि ये काम आसान नहीं है, मुश्किल है। तभी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन की, या हमें किसी को देख के ऊर्जा लेनी पड़ती है कि नहीं हम इसके लिए तैयारी करें, इसके लिए मेहनत करें, कोशिश करें। तो ये आसान बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और कहते नहीं कि मंजिल या सफलता आसानी से मिलती भी नहीं है, उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है दोस्तों। पर अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, निश्चित किया है, तो आप मेहनत भी कर ले जाओगे। और ये क्षमता हर इंसान में होती ही होती है दोस्तों। आपने जितने भी सफल पुरुष देखे हैं, कभी किसी को देखा है या किसी को ये पता होता है, मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ कि मुझे अगले पल क्या होगा, मैं सफल हो जाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। अगर ये हमें पता हो कि नहीं अगले पल हम सफल होने वाले हैं, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। भाई सब कुछ अंधकार में है ना। आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी कोशिश करोगे उसके लिए, आप उतना ही ज़्यादा उस लक्ष्य के नज़दीक पहुँचते जाओगे। तो दोस्तों ये मोटिवेशन के 3 तरीके मैंने जो बताए, ये आप अपने लिए हमेशा यूज करिए। कभी भी आप जीवन के किसी भी फील्ड में हैं, कहीं पे भी हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फैमिली में, संबंधों में, अपने तैयारी के दौरान जब भी आपको इस तरह से महसूस हो, आप खुद से ही क्वेश्चन करिए, खुद से ही जवाब दीजिए। आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा, कोई दूसरा नहीं होता। आपकी हर समस्या का समाधान आप खुद ही होते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप ज़रूर करें। जीवन में सब कुछ आपको दोबारा मिल जाएगा, सब कुछ आएगा। क्योंकि चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, साल में हर साल लौट के आता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो जीवन में नहीं लौट के आती, जैसे आपका समय, आपकी उम्र। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सी वैकेंसी ऐसी होती हैं कि उनकी एज निर्धारित होती है कि 27 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, फिर उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए आप अपना बिना समय गंवाते हुए, आप खुद को मोटिवेट करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। और दोस्तों आप ज़रूर सफल होंगे। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। कौन से? पहला, आपको मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, वीडियो क्लिप्स देख सकते हो, या कोट्स पढ़ सकते हो। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो आप लिख के अपने को मोटिवेट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, खुद से क्वेश्चन करिए, खुद से जवाब दीजिए, और अपनी जो आपको निराशा की ओर खींच रहा है उस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करिए। इस तरह से आप करेंगे दोस्तों तो आपका मोटिवेशन अपने आप लौट आएगा, और आपको दूसरे पे कभी भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि नहीं दूसरा हमें मोटिवेट करे तो हम। जब भी आपको लगे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, आप ये चीज़ें अपने ऊपर कर लीजिए, और आपको देखना कि बहुत फ़ायदा होगा। और आपको लगेगा कि नहीं सच में मैं दूसरे पे निर्भर था, जबकि मैं ये क्षमता, ये शक्ति तो मेरे अंदर खुद ही है। दोस्तों आप जब भी इस तरह से महसूस करें, जीवन में कभी भी और किसी भी फील्ड में हो, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।